हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। चलो शुरू करते हैं। पहला है अपना राज्य वृक्ष। राज्य वृक्ष है अपना राजस्थान का खेजड़ी। राज्य वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी है। राज्य वृक्ष इसको घोषित कब किया गया था? 31 अक्टूबर 1983 ईस्वी को। 31 अक्टूबर 1983 ईस्वी को इसे राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। इसका वानस्पतिक नाम क्या है? इसका वानस्पतिक नाम है प्रोसोपिस सिनेरेरिया। खिजड़ी वृक्ष का वैज्ञानिक नाम है। उपनाम इसके पूछे, खिजड़ी वृक्ष के उपनाम पूछे तो इसके उपनाम है राजस्थान का गौरव, किसान का अकाल मित्र और थार का कल्प वृक्ष। ये इसके उपनाम है। राजस्थान का गौरव, किसान का अकाल मित्र और थार का कल्प वृक्ष। इसकी पूजा दशहरे व जन्माष्टमी पर की जाती है। इसकी पूजा कब की जाती है? दशहरे व जन्माष्टमी पर इसकी पूजा की जाती है। इसके अन्य भाषाओं में नाम देखें, इसके खेजड़ी वृक्ष के अन्य भाषा में नाम देखें तो स्थानीय भाषा में इसे जाटी कहा जाता है। स्थानीय भाषा में इसे जाटी कहा जाता है और भारतीय ब्रह्मा ग्रंथ में इसे समी कहा जाता है। भारतीय ब्रह्मा ग्रंथ में इसे समी कहा जाता है। राजस्थानी भाषा में इसे सीमलो कहा जाता है। राजस्थानी भाषा में इसे क्या कहा जाता है? सीमलो कहा जाता है। और कन्नड़ भाषा में इसे बन्नी कहा जाता है। खेजड़ी वृक्ष को कन्नड़ भाषा में बन्नी कहा जाता है और तमिल भाषा में इसे पे में कहा जाता है। तमिल भाषा में इसे पे में कहा जाता है। सिंधी भाषा में इसे छौकड़ा कहा जाता है। पूछा जाता है, ये काफ़ी बार पूछे गए क्वेश्चन है कि स्थानीय भाषा में खेजड़ी वृक्ष को क्या कहा जाता है? जाटी कहा जाता है। बंगाली भाषा में इसे क्या कहा जाता है? साई गाछ कहा जाता है। और सिंधी भाषा में इसे छौकड़ा कहा जाता है। तो ये खिजड़ी वृक्ष के उपनाम है। और बिश्नोई संप्रदाय इसको पूजनीय मानते हैं। इस वृक्ष को पूजते हैं बिश्नोई संप्रदाय। और बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? जाम्बोजी महाराज। जाम्बोजी महाराज ने 29 नियम दिए जाते हैं। खेजड़ी वृक्ष की पत्तियां क्या कहलाती है? लूम कहलाती है। और इनकी फली क्या कहलाती है? सांगरी कहलाती है। और जब फली सूख जाए तो क्या कहलाती है? खोका कहलाती है। जब फली सूख जाती है तो उसे खोका कहते हैं। 1988 ईस्वी में इस वृक्ष पर डाक टिकट जारी किया गया था। तो लोक देवता गोगाजी महाराज और लोक देवी लटियाय माता, इनके थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं। याद रखना, गोगाजी महाराज और लटियाय माता, इनके थान कहाँ होते हैं? खेजड़ी वृक्ष के नीचे। वर्तमान में यह वृक्ष फपोड़ो रोग, जो फपोलो रोग होता है, फपोड़ो रोग से ग्रसित है। सरकार ने मरुस्थल के प्रसार को कम करने के लिए 1991 में ऑपरेशन खेजड़ा अभियान चलाया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऑपरेशन खेजड़ा अभियान कब चलाया? 1991 ईस्वी में। आगे आते हैं, आगे पढ़ेंगे हम राज्य वृक्ष रोहिड़ा। ये खेजड़ी वृक्ष और रोहिड़ा को एक ही डेट में राज्य वृक्ष और राज्य पुष्प घोषित किया गया था। तो राज्य वृक्ष, राज्य पुष्प कौन सा है? रोहिड़ा। रोहिड़ा को भी 31 अक्टूबर 1983 ईस्वी को राज्य पुष्प घोषित किया गया था। इसका वानस्पतिक नाम है टिकुमेला अंडुलेटा। राज्य पुष्प का वानस्पतिक नाम है टिकुमेला अंडुलेटा। उपनाम पूछे इसके, राज्य पुष्प के उपनाम है मारवाड़, कटीक, मरुशोभा और रेगिस्तान का सागवान। पूछा जाता है रेगिस्तान का सागवान किसे कहा जाता है? तो ये रोहिड़ा पुष्प को कहा जाता है। रोहिड़ा का पुष्प चैत्र मास में, और चैत्र मास कब आता है? मार्च अप्रैल को आता है। रोहिड़ा का पुष्प मार्च अप्रैल में खिलता है, बोले तो चैत्र मास में खिलता है। और इसका रंग कैसा होता है? हिरमिर्च
अथवा गेरुआ और अथवा केसरिया। केसरिया भी ऐसा ही होता है, गेरुआ भी ऐसा ही होता है, हरी मिर्च भी ऐसा ही होता है। हरी मिर्च नहीं बोल रहा मैं, हरी मिर्च बोल रहा हूँ। तो ये गेरुआ भी ऐसा ही होता है। तो याद रखना केसरिया इसका रंग होता है रोहिड़ा का। रेगिस्तान में पाए जाने वाला जर्गिल नामक चूहा, रेगिस्तान में पाया जाने वाला जर्गिल नामक चूहा इस वृक्ष को सर्वाधिक नुकसान पहुंचा रहा है। तो पूछा जाता है रोहिड़ा को सबसे ज़्यादा नुकसान कौन सा जानवर पहुंचा रहा है, तो ये है जर्गिल नामक चूहा। राजस्थान में सर्वाधिक सागवान के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं, तो ये विशेष है कुछ। तो इसमें सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में है, ये सर्वाधिक सागवान के वृक्ष पाए जाते हैं। क्यों बोला है ऐसा, क्योंकि इस रेगिस्तान का सागवान कहा जाता है, इस वजह से ये राजस्थान में सर्वाधिक सागवान भी इम्पोर्टेंट है। कहाँ पे है, सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में। रोहिड़ा राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है, रोहिड़ा राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है। और कुछ पूछा जाए तो पुष्प मंडी कहाँ है, पुष्प मंडी कहाँ है, तो पुष्प मंडी कहाँ है, पुष्कर में। सोनी जी की नसिया यहीं पे है पुष्कर में। पुष्कर को ही प्रयागराज कहा जाता है और कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पे मेला लगता है पुष्कर में। पुष्कर कहाँ पे है, अजमेर में। पुष्प पार्क कहाँ बना हुआ है, पुष्प पार्क बना हुआ है खुशखेड़ा अजमेर में, खुशखेड़ा अजमेर में पुष्प पार्क बना हुआ है। आगे पढ़ते हैं हम राज्य पक्षी। देखिए पक्षी और पशु पहले बनाए थे 1981 में। 1981 में से राज्य पशु घोषित किया गया था और इनका वैज्ञानिक नाम है राज्य पक्षी गौडावन है और इसका वैज्ञानिक नाम है क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स। क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स गौडावन का वैज्ञानिक नाम है। आगे आते हैं, इसका उपनाम पूछ लिया जाता है गौडावन का, तो इसे धोरों का चीता कहा जाता है। गौडावन बहुत ऊंचा होता है तो इसे धोरों का चीता कहा जाता है, रेगिस्तान का चीता तो धोरों का चीता कहा जाता है। और राजस्थान का शुतुरमुर्ग भी कहा जाता है गौडावन को। और इसका प्रिय भोजन पूछ लिया जाता है, गौडावन का प्रिय भोजन कौन सा है, तो ये है सेवन घास। गौडावन का प्रिय भोजन है सेवन घास और तारामीरा। गौडावन का प्रिय भोजन है सेवन घास और तारामीरा। अन्य भाषाओं में गौडावन को सोहन चिड़िया, हुकना पक्षी और गुधनमेर ये इसके उपनाम हैं। मारवाड़ी भाषा में से गौडावन और गुंजन कहा जाता है। अंग्रेजी भाषा में से द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहा जाता है। स्थानीय भाषा में से माल मोरडी कहा जाता है। गौडावन को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, माल मोरडी कहा जाता है। अंग्रेजी भाषा में से द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहा जाता है। राजस्थान में ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो राजस्थान में ये राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में, सौरसेन बारा में और साखलिया अजमेर में ये गौडावन देखने को मिलता है। गौडावन का कृत्रिम प्रजनन केंद्र कहाँ पे है, तो ये है जोधपुर जंतुआलय में। गौडावन का कृत्रिम प्रजनन केंद्र है जोधपुर जंतुआलय। गौडावन को रेड डाटा बुक में शामिल कब किया गया, गौडावन को रेड डाटा बुक में शामिल किया गया है। और रेड डाटा बोले तो IUCN इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN का फुल फॉर्म नेम है। तो IUCN द्वारा इसे रेड डाटा बुक में शामिल किया गया है। 2013 में केंद्र सरकार ने गौडावन को बचाने के लिए प्रोजेक्ट गौडावन अभियान चलाया। तो पूछा जाता है प्रोजेक्ट गौडावन अभियान कब चलाया, तो ये चलाया था 2013 में। वर्तमान में गौडावन को बचाने के लिए अजमेर की बॉम्बे नेचुरल सोसाइटी प्रयास कर रही है। बॉम्बे नेचुरल सोसाइटी गौडावन को बचाने के लिए प्रयास कर रही है। आगे आते हैं राज्य पशु। राज्य पक्षी भी कब किया गया था, ये किया गया था मई 1988 में। तो अब आते हैं राज्य पशु, ये भी तभी राज्य पशु घोषित किया गया था। तो देखिए राज्य पशु वन्य जीव श्रेणी में किसको श्रेय जाता है, चिंकारा को। चिंकारा क्या है, राज्य पशु है। और पालतू पशु में देखें तो ऊँट है। देखिए चिंकारा को
राज्य पशु घोषित किया गया था 1981 ईस्वी में। और ऊंट को घोषित कब किया गया था? 30 जून 2014 को। 30 जून 2014 को ऊंट को राज्य पशु घोषित किया गया था, जबकि 1981 में वन्यजीव चिंकारा को राज्य पशु घोषित किया गया था। चिंकारा का वैज्ञानिक नाम है गजेला गजेला। चिंकारा का वैज्ञानिक नाम है गजेला गजेला। राजस्थान में चिंकारा के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है नाहरगढ़ अभ्यारण्य, और नाहरगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है? जयपुर में। ऊंट के बारे में देखें तो ऊंट को राज्य पशु घोषित किया गया था 30 जून 2014 को। राज्य पशु बनाइए 19 सितंबर 2014 को। इसे घोषित कब किया गया था? 30 जून 2014 को, जबकि राज्य पशु बनाइए 19 सितंबर 2014 को। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है ऊंट का? कैमेलस डोमोडोरियस। ऊंट का वैज्ञानिक नाम है कैमेलस डोमोडोरियस। आगे आते हैं राजस्थान का राज्य खेल। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? बास्केटबॉल है। पूछा जाता है कि राज्य खेल कौन सा है, तो बास्केटबॉल है। और इसे घोषित कब किया गया था? 1948 ईस्वी में। राजस्थान राज्य खेल बास्केटबॉल को 1948 ईस्वी में राज्य खेल घोषित किया गया था। इधर आते हैं राजस्थान का लोक वाद्य यंत्र कौन सा है? तो लोक वाद्य यंत्र है अलगोजा। अलगोजा कैसा वाद्य यंत्र है? सुशिर वाद्य यंत्र है। अलगोजा सुशिर वाद्य यंत्र है और ये राज्य लोक वाद्य यंत्र है। और इसके प्रसिद्ध वादक कौन है? रामनाथ चौधरी। रामनाथ चौधरी अलगोजा के प्रमुख प्रसिद्ध वादक है। इधर आइए राजस्थान राज्य कवि कौन है? तो राज्य कवि पूछ लिया जाता है राजस्थान का राज्य कवि, तो काफ़ी बार पूछा गया है, और ये है सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण कहाँ के थे? बूंदी के थे। राज्य कवि कौन थे? सूर्यमल मिश्रण है। इनका उपनाम पूछ लिया जाता है, तो ये वीर रसावतार के रूप में जाने जाते हैं। ग्रंथ इनके कौन कौन से हैं सूर्यमल मिश्रण के? वंश भास्कर और वीर सतसई, ये प्रमुख है। आगे आते हैं राज्य नृत्य कौन सा है? राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य नृत्य है घूमर, और इसका उपनाम है राज्य नृत्य घूमर का उपनाम है सभी नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है, नृत्यों की आत्मा कहा जाता है घूमर को, और ये दीपावली व गणगौर पर किया जाने वाला नृत्य है। घूमर गणगौर व दीपावली पर किए जाने वाला नृत्य है। इसे राज्य नृत्य के रूप में घोषित किया गया है घूमर को। आगे आते हैं राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो शास्त्रीय नृत्य पूछ लिया जाता है, ये है कथक। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य है कथक, और इसके प्रवर्तक माने जाते हैं भानुजी महाराज और बिरजू महाराज। ये राजस्थान के शास्त्रीय नृत्य कथक के प्रवर्तक माने जाते हैं। यह उत्तर भारत का प्रसिद्ध नृत्य है। आगे आते हैं राजस्थान का नृत्य पूछ लिया जाता है, तो ये है नेजा नृत्य। राजस्थान का नृत्य पूछ लिया जाता है तो कौन सा है? नेजा नृत्य। जबकि राजस्थान राज्य का नृत्य कौन सा है? घूमर है। और राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक है। आगे आते हैं राजस्थान का खेल नृत्य पूछ लिया जाता है, तो ये है कौन सा? नेजा नृत्य। खेल नृत्य पूछा जाता है तो नेजा नृत्य, और राजस्थान राज्य का नृत्य पूछा जाए तो घूमर, और राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य पूछा जाए तो कथक है। ये आपने पहली बार देखा होगा कि राजस्थान राज्य का खेल नृत्य कौन सा है? नेजा नृत्य है। नेक्स्ट आते हैं कुछ उपनाम से संबंधित और देख लेते हैं। उपनाम जैसे राजस्थान का गांधी किसे कहते हैं? तो ये कहा जाता है गोकुल भाई भट्ट को। राजस्थान का पांचवा पुत्र अथवा गुलाम नंबर 4 किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जमनालाल बजाज को। राजस्थान का गांधी जी का पांचवा पुत्र और गुलाम नंबर 4 ये कहा जाता है जमनालाल बजाज को, और राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है? गोकुल भाई भट्ट को। मेवाड़ का गांधी किसे कहा जाता है? माणिक्यलाल वर्मा को। बागड़ का गांधी किसे कहा जाता है? भोगीलाल पांड्या को। मारवाड़ का गांधी किसे कहा जाता है? जयनारायण व्यास को। आधुनिक भारत का गांधी किसे कहा जाता है? अशोक गहलोत को। मलानी का गांधी किसे कहा जाता है? तो मलानी का गांधी कहा जाता है वृद्धिचंद्र जैन को। मलानी का गांधी वृद्धिचंद्र जैन को कहा जाता है। और
चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? मास्टर प्यारेलाल को। चिड़ावा का गांधी मास्टर प्यारेलाल को कहा जाता है। पाकिस्तान का गांधी किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को। और ब्लैक गांधी किसे कहा जाता है? तो ये मार्टिन लूथर को कहा जाता है ब्लैक गांधी। राजस्थान का नेहरू किसे कहा जाता है? राजस्थान का नेहरू पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को कहा जाता है। राजस्थान का नेहरू पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को कहा जाता है। राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अमरचंद भाटिया को। राजस्थान का मंगल पांडे अमरचंद भाटिया को कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले राजस्थान में इन्हीं को फांसी पे चढ़ाया गया था। दा साहेब ये हरि भाई उपाध्याय को कहा जाता है। हरि भाऊ उपाध्याय को दा साहेब कहकर पुकारा जाता है। और बागड़वा कहा जाता है मनी बहन पांड्या को। बागड़वा किसे कहा जाता है? मनी बहन पांड्या को। तो दोस्तों ये कुछ उपनाम हैं, इनको याद रखना। राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट, गांधी जी का 5वां पुत्र अथवा गुलाम नंबर 4 जमनालाल बजाज को कहा जाता है। मेवाड़ का गांधी माणिक्यलाल वर्मा, मेवाड़ का गांधी माणिक्यलाल वर्मा। बागड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या। और मारवाड़ का गांधी जयनारायण व्यास। आधुनिक भारत का गांधी अशोक गहलोत। मलानी का गांधी वृद्धिचंद जैन। चिड़ावा का गांधी मास्टर प्यारेलाल। पाकिस्तान का गांधी मोहम्मद अली जिन्ना। ब्लैक गांधी मार्टिन लूथर। राजस्थान का नेहरू पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी। और राजस्थान का मंगल पांडे अमरचंद भाटिया। दा साहेब यह है हरिभाई उपाध्याय। बागड़वा यह है मनी बहन पांड्या। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का चैप्टर। आगे कुछ है राजस्थान का सामान्य परिचय, तो थोड़ा सा इसको और देख लेते हैं। राजस्थान का नाम, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है। तो राजस्थान का नाम ऋग्वेद में से कहा जाता है ब्रह्मव्रत। ऋग्वेद में से क्या कहा जाता है? ब्रह्मव्रत। और वाल्मीकि द्वारा उल्लेखित रामायण में इसे कहा जाता है मरुकांतारा। राजस्थान में इसे देखिए ब्रह्मव्रत किस में कहा जाता है? ऋग्वेद में। मरुकांतारा ये कहा जाता है रामायण में। और राजपूताना का कब कहा गया? जॉर्ज थॉमस ने कहा था 1800 ईस्वी में। और ये किस पुस्तक में कहा था? विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक थी। विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक थी ए मिलिट्री मेंबर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। ये जॉर्ज थॉमस के द्वारा कहा गया था पहले। तो ये विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक थी ए मिलिट्री मेंबर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। ये 1805 ईस्वी में इन्होंने प्रकाशित की। रायथान अथवा रजवाड़ा ये कहा था कर्नल जेम्स टॉड ने। और कर्नल जेम्स टॉड को घोड़े वाला बाबा कहा जाता है। राजस्थान शब्द कब मिला? तो ये कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था राजस्थान सबसे पहले। और ये किस में उल्लेखित है? तो ये उल्लेखित है द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। ये 1829 ईस्वी में छपी थी। हिंदी अनुवाद इसका जो एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का किया था हिंदी अनुवाद डॉक्टर गौरीशंकर ओझा ने। गौरीशंकर ओझा का जन्म कहाँ हुआ था? रोहिणी ग्राम सिरोही में। थोड़ा सा इधर और देख लेते हैं। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो राजस्थान दिवस पूछा जाए तो ये 30 मार्च को मनाया जाता है। राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। और राजस्थान स्थापना दिवस पूछ लिया जाए तो ये मनाया जाता है 1 नवंबर को। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान की स्थापना हुई थी पूर्ण रूप से। तो 1 नवंबर को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। जबकि राजस्थान स्थापना दिवस 30 मार्च 1949 को हुई थी। तो ये 30 मार्च को राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है। राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 फरवरी को। 21 फरवरी को राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। देखिए 1829 ईस्वी में कर्नल जेम्स टॉड की मृत्यु हो गई थी। 1829 ईस्वी में जूलिया क्लटरबर्ग इनकी पत्नी थी। जूलिया क्लटरबर्ग इनकी जो पुस्तक थी वेस्टर्न ट्रेवल्स ऑफ इंडिया, पश्चिमी भारत की यात्रा, ये इनके पास रही। आगे आते हैं, इन्होंने इसकी प्रकाशन करवाया 1839 ईस्वी में। आगे आते हैं नैन्सी ख्यात किसकी है? मोहम्मद नैन्सी की। और मोहम्मद नैन्सी को राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है।
राजरूपक, राजरूपक किसकी है? बीरभान की। राजस्थान का नाम इसमें देखने को मिलता है। मोहनत नैन्सी की नैन्सी रिख्यात में, और राजरूपक में राजस्थान का नाम राजस्थान मिलता है। राजस्थान का प्रथम लिखित प्रमाण बसंतगढ़ अभिलेख, सिरोही के जो बसंतगढ़ शिलालेख है उसमें देखने को मिलता है राजस्थान का प्रथम लिखित साक्ष्य प्रमाण, और ये मिला था विक्रम संवत 682 ईस्वी में। राजस्थान नाम लिखा हुआ है उसमें, राजस्थान, इसका नाम क्या मिला? राजस्थानादित्य नाम, राजस्थान का नाम मिला 682 ईस्वी का। कर्नल जेम्स टॉड ने कर्नल जेम्स टॉड के भारतीय गुरु कौन थे? यति ज्ञानचंद्र। और ये जो उसने पुस्तक लिखी थी वो किसको समर्पित कर दी थी? यति ज्ञानचंद्र को। यह राजस्थान का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में कब आया था? 1 नवंबर 1956 को। राजस्थान का नाम विधिवत रूप से राजस्थान कब पड़ा? तो ये विधिवत रूप से 26 जनवरी 1950 को राजस्थान नाम दिया गया। तो ये दोस्तों आगे हम इसका भूगोल है राजस्थान का, इसको हम पढ़ चुके हैं और नोट्स के माध्यम से हम आगे पढ़ेंगे बाद में। तो यहाँ तक के लिए धन्यवाद, आगे मिलेंगे अगली वीडियो में।